आप देख रहे हैं ग्रामीण एक्सप्रेस न्यूज। आज हम उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बिलथरा रोड के अंदर एक ग्राम सभा है अटवा के इंदिरा नगर में उपस्थित हैं। आज हमारे बीच गंगा बिशुन राजभर जी जो हनी लेफ्टिनेंट हैं। यह 3 से 4 दिन हो गए, अभी रिटायर्ड होकर के आए हैं। इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद। हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस पद को लेने के लिए आपने कितना संघर्ष किए अपने जीवन में। देखिए, हम जब भर्ती हुए थे 95 में तो हमें विश्वास नहीं था कि मतलब हम यहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन कहते हैं कि कर्म कीजिए, फल देने वाला भगवान है। तो जी एक सिपाही, एक रिक्रूट से लेकर के नायक बने, हवलदार बने, एचएमटी बने, नायब सूबेदार बने, सूबेदार बने। अभी 15 अगस्त को हनी लेफ्टिनेंट का प्रमोशन हमारा हुआ है और हनी लेफ्टिनेंट से 31 अगस्त 2025 को हम रिटायरमेंट हुए हैं और बहुत खुश हैं फ़ौज से। और फ़ौज में हम सोचते हैं कि यहाँ से कि मतलब घर पे जब रहते हैं तो हम सोचते हैं कि यार नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन हम भी एक गरीब परिवार के थे और हमको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हमारा मेहनत लगन जो ऐसा था कि हमने फ़ौज में जाना है। तो फ़ौज में जाना है तो उसके लिए थोड़ा परिश्रम हमको करना पड़ेगा और उसका फल हमारा भगवान ने हमको दिया। और हम जैसे गए थे, रिक्रूट में जैसे गए थे शेफ़ 1 में। शेफ़ 1 का मतलब यही होता है कि मतलब हम फिट 4 गए थे और फ़ौज से फिट 4 होकर के आए। जी जी। और फ़ौज की नौकरी बहुत अच्छी है। हम दूर से तो नहीं दिखाई देती है कि मतलब क्या होता है अंदर, लेकिन फ़ौज में एक जात पात नहीं देखा जाता है। एक ही मेस में सब खाना खाते हैं, सब लोग एक ही जगह एक ही जैसा रहते हैं, एक ही वर्दी होती है। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है कि तुम उस धर्म के हो, उस धर्म के हो। एक ही साथ हम खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कम पढ़ा लिखा है वो भी नौकरी कर लेता है, जो अच्छा पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ लिख कर के फ़ौज के अंदर कुछ और प्रमोशन हासिल कर लेता है। तो हमारे जवानों से यही अनुरोध है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए और फ़ौज के अंदर जाइए, देश की सेवा कीजिए और देश की सेवा करते हुए अपने घर परिवार को भी देखना है। सब कुछ उसमें आ जाता है। हम जब सर्विस करते हैं तो उससे पैसे मिलते हैं, घर परिवार भी देखा जाता है, हमारा कुछ काम भी होता है। और फ़ौज का नौकरी शान की नौकरी है। मतलब आप देश की भी सेवा करते हैं, घर की भी सेवा करते हैं, अपने जहाँ रहते हैं उसकी भी सेवा करते सर आपने आपके अंडर में कितनी बटालियन थी जिस समय आप सर्विस कर रहे थे। हैं। देखिए, हम ईएमई कोर में भर्ती हुए थे, जी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर में। हम फ़ौज के बारे में नहीं जानते थे कि हम किस स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन जब फार्म भरे थे तो जीडी मतलब जनरल ड्यूटी में ही भरे थे। लेकिन हमारा जो टेस्ट हुआ था उसमें हो सकता है हमारा अच्छा नंबर आया हो, जी इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर में हमको पद मिला, मतलब कोर मिला, जी। उसमें काम करने का मौका मिला। तो हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर में ट्रेनिंग किए। उसके बाद हमको ट्रेड मिला, व्हीकल में एक मतलब जो फ़ौज की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनको हम रिपेयर करते थे। जी जी। और रिपेयर करते करते आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम नए बंदों से काम सिखाते भी हैं और उनसे करवाते भी हैं। तो हमको फ़ौज के बारे में नहीं था कि ईएमई है क्या चीज़, लेकिन जब फ़ौज में गए, ट्रेनिंग किए तो हमको पता चला कि ईएमई होता है, एएमसी होता है, आर्मी मेडिकल कोर, सप्लाई होता है, जो मतलब अलग-अलग विभाग है फ़ौज के अंदर, अलग-अलग अपना हर कोर अपना काम करती है। सर आपने ऑपरेशन भी देखे होंगे, किए होंगे, तो अभी तक कितना ऑपरेशन सर आप देखे हैं, अंजाम कितना दिए हैं। देखिए सर, हम 95 में भर्ती हुए थे जी। और 97 में हमारा पोस्टिंग श्रीनगर में हुआ था। ओल्ड एयरफील्ड जगह है, तो वहाँ पे हम पोस्टेड थे। वहीं पे हमने 99 कारगिल युद्ध भी देखा और वहाँ से हम मूव करते सीधा चले गए भूतकरबू से नीमू में गए, लेह लद्दाख में। वहाँ जा कर के 9 महीना रहे। तो हमने 99 का जो लड़ाई था उसको भी देखा आँखों से और वहाँ प्रेजेंट भी रहे। और दूसरी बात है कि लास्ट में छोटी-मोटी घटनाएँ तो बहुत हुई, लेकिन लास्ट में हमने ऑपरेशन सिंदूर इसको भी हमने देख कर के आए। जी जी और मतलब कि आँखों के सामने, जी ये मतलब कहने वाले हम पोस्टेड ही उधर थे जी। और पोस्टेड होकर के सब कुछ देखते रहे, गोले आ रहे, कैसे जा रहे।
ये सारे चीज़ मतलब आँखों से देखे। सर उस समय आपको डर नहीं लगता था? आप महसूस कैसा करते थे? देखिए डर नहीं लगता है, हम लोग भर्ती ही उसी के लिए होते हैं और हम लोगों के लिए एक पटाखे छोड़ने की बात होती है। आज वो छोड़ रहे हैं तो हम भी छोड़ रहे हैं। भाई दुश्मन को कोई डर नहीं होता है अगर दिल में जुनून हो तो। और देश के प्रति हमारे देश पे कोई अगर मान लीजिए हमारा कोई घर है, ज़मीन है, कोई दबा रहा है तो हम कैसे रहते हैं? डर लगता है? नहीं डर लगता है। वैसे ही देश की बात होती है, देश कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम पीछे नहीं रहेंगे। सर और आप डर लोग भी नहीं। देश की सुरक्षा करते हैं, यदि आप लोग नहीं रहेंगे तो ये देश नहीं चलेगा। इस पे क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये तो अमूमन बात सही है कि अगर फौजी न रहे तो दूसरा देश कवर तो कर लेगा और कवर कर लेगा और जो भी चाहेगा वो भी कर सकता है। तो सर जहाँ तक ईमानदारी है, ईमानदारी के बारे में क्या कर सकते हैं? कभी-कभी सर शिकायत आता है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम जानना चाहते हैं। देखिए शिकायत करने वाले तो बहुत होते हैं, जी, लेकिन हकीकत में जो वहाँ पे रहता है उसको पता है कि क्या करते हैं हम। फौज को बारे में शिकायत करना उचित नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे कैसे रहते हैं वो हम जानते हैं। क्योंकि कभी खाना समय से मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कभी सोने के लिए ज़मीन पे भी सोते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चारपाई पे ही सोएंगे। तो उस हिसाब से जो उस चीज़ में है, जिस माहौल में है, वो उस वहाँ के बारे में जानता है। अगर यहाँ से कोई वहाँ चला जाए 10 दिन भी नहीं टिक सकता। जी, जी। ऐसे जगह पे हम रहते हैं। उधर दिखाई रहा दे रहा है पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाइना बॉर्डर हो, चाहे जो भी बॉर्डर हो, उधर उनकी सैनिक है, इधर इधर हमारी सैनिक है। आमने-सामने दिख रहा है। हथियार उनके पास भी है, हथियार हमारे पास भी है। तो कब क्या होगा आप सुनते ही हैं न्यूज़ में कि क्या हो रहा है, हफ्ते दिन, 15 दिन, 10 दिन में मिलिटेंस इतना है कि हम रास्ते में चलते हैं तो ये नहीं सोच कर के आते हैं कि हम वापस फिर यूनिट में आएँगे। जी, जी। तो माहौल इतना ख़राब है, ख़ास करके जे.एंड.के का। तो जे.एंड.के से ही मैं आया हूँ रिटायरमेंट, तो बहुत खुश हूँ। सर आप रिटायर हो गए हैं, इस समय आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि फ़ौज के अंदर इतना दिन सेवा देने के बाद घर आए हैं। जी, जी, तो बहुत अभी बड़ी बात है हमको सर। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि फ़ौज में जो फ़िटनेस है, फ़िटनेस के चलते फ़ौज ठीक है। घर में आने के बाद हम सुस्त हो जाते हैं। देर से उठना, बिना टाइम का खाना खाना और बिना टाइम का हर चीज़ काम क्रिया हो जाता है। और वहाँ पे रहते हैं तो टाइमली हम सब कुछ करते हैं, जिससे कि हम फ़िटनेस हमारा बढ़िया रहता है और हम फिट भी रहते हैं। सर आप एक बहुत बड़े पद पर जा कर के आपने देश की सेवा की। हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी हमारे देश में युवा लोग हैं, इनको किस प्रकार से रहना चाहिए और किस तरह विकास करना चाहिए? थोड़ा-सा आप कहेंगे तो कहीं न कहीं बदलाव होगा। देखिए, बात युवा लोगों की है तो सबसे मेन बात है कि हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। जी। किसी भी चीज़ का जुनून होना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में ही हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर पढ़ाई करके हमने छोड़ दिया तो किसी चीज़ में, किसी भी विभाग में आप जाने का ठान लिया है तो भगवान वो सुनता है। जी। आप कर्म करते रहिए। आप फौज में जाना है, पुलिस में जाना है या किसी भी विभाग में जाना है, आपको अपने अंदर जुनून पहले से होना चाहिए। जब तक आप जुनून नहीं रखेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और देश के लिए सेवा करना बहुत गौरव की बात है। आप मान लीजिए बेल्ट कैप की ड्यूटी तो है ही, लेकिन ख़ास करके फ़ौज की ड्यूटी जो है वो बहुत ही हार्ड है, जी। लेकिन जुनून भी है और सर्विस करने में मज़ा आता है कि मतलब हम कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। सर आपने इस ग्रामीण एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए थोड़ा-सा समय दिए, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। फिर मौका मिलेगा तो आपके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद सर। जय हिंद सर, जय हिंद।